तो जैसे बच्चा जब पैदा होता है जो उसकी कुंडली बनती है, तो जैसे जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो तब उसकी कुंडली बनी। बिल्कुल सही, ऐसे ही सारे देशों की बनाई जाती है। उनकी जब अपनी एक इंडिपेंडेंस या फिर एक अलग तरीके से उनका पूरा एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है। अब जैसे कई देश बहुत पुराने हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जो इंग्लैंड हो गया या फिर यूएसए हो गया, तो इनके लिए जो कुंडलियाँ बनती हैं, ये अब एक हालात बदलते हैं, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इनकी कुंडलियाँ बना लेते हैं। फिर जब हम कुंडलियों के अंदर दशा देखते हैं और हम गोचर देखते हैं, तो हम बहुत एक्यूरेटली ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि उन देशों में क्या होगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी इसी का ही हिस्सा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी किसी एक आदमी के ऊपर नहीं आधारित होती, वो भी एक देश के ऊपर होती है कि देश के अंदर शेयर मार्केट कैसी जाएगी या सोना कैसे जाएगा या क्या हालात बनेंगे। तो हम एक देश और दुनिया के हिसाब से चलते हैं। ये मेदनी का हिस्सा है। और अगर हम इसी चीज़ को समझें और इसी चीज़ को आगे बढ़ाएँ, तो होता क्या है, गोचर हमारी मनोभावना जो हम आपको बता भी रहे थे कि हमारे इच्छाएँ क्या हैं? क्या करने का दिल करेगा? आज मैं उदास होऊँगा, आज मैं खुश होऊँगा, आज मैं कुछ रिस्क लेने की इच्छा में आ जाऊँगा या फिर मैं आज कहीं घूमने की इच्छा में आ जाऊँगा या फिर आज मेरा क्या खाने का दिल करेगा? ये सब चीज़ें गोचर। लेकिन किस हालात क्या बनेंगे? वो दशा है। जैसे आज गर्मी आएगी, आज सर्दी होगी, आज तूफ़ान हो बने के हालात के अंदर क्या चीज़ बनेगी या फिर आपके अपनी ज़िंदगी में क्या हालात बनेंगे। आप ऊपर की तरफ को जा रहे होंगे या फिर आपकी नौकरियों की परेशानी आ रही होगी या फिर आपके फाइनेंशियल मार्केट ऊपर-नीचे हो रही होगी, क्या हो रहा होगा? या फिर कोई बीमारी आएगी या कोई लड़ाई होगी, वो सब चीज़ें दशाएँ देखती हैं पहले, गोचर उनको सिर्फ़ पूरा करते हैं क्योंकि मनोस्थिति यानी दिमाग उस समय उस तरीके का बना देता है। तो ये इसका देखने का तरीका और नज़रिया है। और जैसे जब प्लैनेट ट्रांजिशन होते हैं, जैसे अभी हुआ है 2025 में 29 मार्च को कुछ हुआ था, तो ये भी कुछ बताते हैं? देखिए, कुछ क्या हुआ था आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हुआ क्या था, 29 मार्च को षटग्रही योग बना था, 6 ग्रह, बल्कि 6 नहीं थे, 7 थे। हम नेपट्यून को कहीं पे नज़रअंदाज कर रहे थे। नेपट्यून को भी देखना चाहिए, थोड़ा स्लो है ग्रह तो हम उसको ज़्यादातर कम देखते हैं। तो नेपट्यून के साथ 7 ग्रह एक साथ मीन राशि में आ गए थे। तो जब वो मीन राशि में आ गए, तो ग्रह हमारी ऊर्जा होती है अलग-अलग किस्म की तरह की। जिसमें सूर्य हमारी आत्मा, चंद्र हमारी भावनाएँ, 5 ग्रह हमारे 5 तत्व, राहु, केतु हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल नोड्स की तरह देखे जाते हैं। तो वो जब एक जगह पे 6 ग्रह आ गए तो एक तरीके से वो शॉर्ट सर्किट बनता है क्योंकि हर ग्रह अपने रूपी अपने तरीके से करता है। कोई किसी से दोस्त है, कोई किसी से दुश्मन है। तो ये एनर्जीज़ के जो संग्रह एक जगह बनते हैं, वो एक योग माया क्रिएट करते हैं कि कुछ होना चाहिए। अगर हम इसी के हिसाब से देखें तो हमारा भारत वृषभ राशि का है। तो अगर हम वृषभ राशि की बात बोलें तो हमारे 11वें घर के अंदर हमारे भारत के ये 6 ग्रह एक साथ आ गए थे 29 मार्च को। तो जब 29 मार्च को 11वें घर में आ गए थे, उसी समय अगर हम ये बोले कि हमारे बृहस्पति जो थे, वो बृहस्पति हमारी अपनी लगन राशि में बैठे थे वृषभ के अंदर। और अगर हम ये बोलें कि उसके अलावा हमारे कहते हैं केतु जो थे, वो हमारे 5वें घर के अंदर बैठ गए थे और मंगल उस समय नीच के चल रहे थे। बाकी ग्रहों की बात बोलें। जब ये सारी कॉम्बिनेशन बनी और कहाँ पे बनी? हमारी इच्छाओं पे बनी। हमारी इच्छा ये थी कि आज हम उनको कुछ करके दिखाएँगे या फिर जो हमारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उनके अंदर उनको करके दिखाएँगे। तो लड़ाई के योग बन गए। इसी वजह से जो पहलगाम अटैक हुआ। बिल्कुल सही। पहलगाम अटैक तो चलो हम ये कहेंगे कि हमारे ऊपर किसी ने किया, लेकिन हमने उनकी पीछे जवाबदेही जो करी जी। बहुत खूबसूरती से, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके लिए हमारे को एक इच्छा शक्ति चाहिए थी। इच्छा शक्ति हमारे को ये 6 ग्रहों ने साथ में आते ही हमें दे दी, जिससे हमें बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आ गया कि अब तो हमारे जैसे ही चंद्र भी इधर आ जाएँगे, जो 6 से 7वाँ भी वो हिस्सा बनाएँगे, उसी समय हम
कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा दिल ही उसी तरफ का, इमोशन ही उसी तरफ का होगा। ये गोचर ने तय कर दिया। तो गोचर ने जब हमारे देश के लिए तय कर दिया, तो हमारे पास शक्ति भी थी और हमने वो शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया, और बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने देश में बदलाव भी जी। मिल लिया। तो ये तो सिर्फ 29 मार्च की बात थी। अगर हम थोड़ा आगे चले जाए तो 14 मई की बात को बोले तो बृहस्पति गोचर करके मिथुन राशि में चले गए। जब वो मिथुन राशि में चले गए, वहां से वो धनु राशि को देख रहे थे। धनु राशि को शनि भी देख रहे हैं। फिर हम अगर 18 मई 19 मई इस तारीख की बात बोले, तो दो तरह के राहु होते हैं, एक मीन राहु होता है, एक रियल राहु होता है, और वैसे केतु में भी मीन और रियल में आते हैं। मीन राहु की वजह से बोले तो गोचर राहु का कुंभ राशि में हो गया 18-19 मई को। और जब हम सिर्फ इन्हीं स्थितियों की बात को लेके अगर हम बोलने की और गणना करने या कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तो बड़ा एक सीधी सी चीज ना, बड़ी एक अजीब सी चीज सामने खुल के आई कि हमारी 3 जो हवा, जो एयर राशि जिनको हम कहते हैं, वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, यानी मिथुन, कुंभ और तुला, ये तीनों की तीनों एक्टिवेशन में आ गई। यानी एक उनमें शक्ति आ गई, कहाँ से? बृहस्पति और राहु की वजह से, क्योंकि इन 3 राशियों ने आपस में रिलेशन बना लिया। तो जैसे ये ट्रांजिशन हुए तो कुछ ना कुछ हुआ। तो जैसे अभी और जो 2025 के 6 महीने बाकी हैं, तो इनमें भी ऐसे कोई बड़े ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे? हर साल ही दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी साल अलग से मिलेंगे, हर साल मिलते हैं। इस साल वालों में अगर हम भिन्न करने की कोशिश करें, तो अभी हम एयर साइन आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। एयर साइन क्या होता है? हमारी एक सोच का, बदलाव का, और बहुत जल्दबाजी कुछ भी करने के अंदर हमें शक्ति प्रदान करते हैं, कुछ भी जल्दी करने की। और एयर साइन, जब हम कोविड की बात भी बोलते हैं, तो वो एयर, हवा, उसमें हमेशा आती है का जिक्र आता है। जब हमने 2019 के अंदर जब ये प्रेडिक्शन करी थी, तो केतु की वजह से करी थी धनु में, लेकिन इस बारी हम राहु के नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि केतु और राहु दोनों कहते हैं इस समय अपनी अपनी, कि जैसे राहु की हम स्वय राशि या शेड राशि कहते हैं, वो कुंभ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि की तरह एक्शन करते हैं। शनिवत राहु, कुजावत केतु, यानी मंगल की तरह केतु। तो केतु इस समय सिंह राशि में आ गए, राहु हमारे कुंभ राशि में आ गए। जब कुंभ राशि में आ गए, इन जो एयर साइन से रिलेशन जो अभी हम आपको बता रहे हैं, मिथुन, तुला और जो कहते हैं हम कुंभ की बात कर रहे हैं, तो जो बृहस्पति हैं वो भी उस इन्हीं को देख रहे हैं, और राहु भी इन्हीं 3 राशियों को देख रहे हैं। जब हम इन 3 राशियों के जोर की बात बोलें, और ये हम अभी मई के उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कोविड का सामने आना शुरू हो गया। हमारे भारत के हिसाब से ही चल रहे हैं हम इससे अभी बाहर नहीं जा रहे, हम उसी के हिसाब से ही चलते हुए। और जब हम इस पूरी चीज को देखते हैं, उस समय हमारे सूर्य और बुध एक साथ हैं। वैसे कहते हैं योग अच्छा बनता है, लेकिन हम इस योग को इसलिए अच्छी तरह से नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि मिथुन राशि की तरफ को बुध अब 15 तारीख के आस, मतलब 6 जून के आसपास चले जाएंगे। बाद में सूर्य भी चले जाएंगे 15-16 के आसपास में मिथुन की तरफ को। तो जब मिथुन राशि के अंदर पहले ही बृहस्पति बैठे हैं, और बृहस्पति इस समय अतिचारी बृहस्पति है। अतिचारी क्या होता है? जो बहुत जल्दी में अपना फल देने के लिए, मेरे को जल्दी जल्दी अपना जो मैंने करना है, मैं जल्दी करना है। तो बृहस्पति किसी भी चीज को बड़ा कर देते हैं, हमेशा। हमेशा उनका काम ही है हर चीज को बड़ा करना, क्योंकि वो देने के कारक हैं, वो हर चीज को देने के लिए बड़ा कर देते हैं। तो वो अतिचारी हो रखे, यानी बहुत जल्दी में इसी साल 3-3 राशियां बदलेंगे, तो बहुत तेजी में है। लेकिन जब बुध भी जब वहां पे पहुंचेंगे मिथुन में, वो भी अतिचारी हो जाएंगे। वो सिर्फ 18 दिन एक राशि में रुकेंगे, यानी वो भी अतिचारी में हो जाएंगे।